हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, ठीक है ना। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का मतलब था आपका, हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे थे आपका डिज़ाइनिंग किसकी, सॉलिड शाफ्ट की, ठीक है ना। बट मान लिया इन केस ऑफ सॉलिड शाफ्ट के बजाय क्या है आपका, यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग करने वाले हैं वो हॉलो शाफ्ट का, ठीक है ना। तो हॉलो शाफ्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपने देखा था जो सॉलिड शाफ्ट था वहाँ पे क्या था, दैट मीन्स एक बार आपने स्ट्रेंथ बेसिस पे किया था आपका, दूसरा आपका रिजिडिटी बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका दोनों क्राइटेरिया आएंगे, दैट मीन्स आपका स्ट्रेंथ बेसिस और टॉर्जनल रिजिडिटी बेसिस दोनों के बिहाफ में हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स हॉलो शाफ्ट की डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट ऑन स्ट्रेंथ बेसिस। ओके, सो द टॉर्जनल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन द शाफ्ट आर गिवन बाय, आपको पता है ये टॉर्जनल इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन क्या होती हैं, दैट इज नथिंग बट द टाउ इक्वल टू एम टी आर बाई जे और सिग्मा बी इक्वल टू एम बी वाई अपन आई, ठीक है। तो ये आपका टॉर्जन इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन से आपको मिल जाता है ये, दैट इज आपका टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन एयर और यहाँ पे सिग्मा बी अपॉन वाई और एम अपॉन आई, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका बेंडिंग स्ट्रेस और यहाँ पे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आप यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। It is observed that the torsional shear stress as well as bending stress are zero at the shaft center. That means आपका जहाँ पे R इक्वल टू जीरो है और Y इक्वल टू जीरो है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, क्योंकि आपका कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो एंड नेग्लिजिबली स्मॉल इन द विसिनिटी ऑफ द शाफ्ट सेंटर वेयर द रेडियस इज स्मॉल, दैट मीन्स जहाँ पे क्या होगा आपका रेडियस बहुत आपका कम होगा। ओके, एज द रेडियस इंक्रीजेज the resisting stresses due to external bending and torsional moments increases। तो जैसे जैसे आपका रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, दैट मीन्स आपका सेंटर से आउटर फाइबर की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आपका इंक्रीज होती जाएगी। Therefore outer fibers are more effective in resisting the applied moments। okay, in hollow shaft the material at the center is removed। ये तो हमें पता है कि हॉलो शाफ्ट में क्या होता है आपका, सेंटर से क्या होता है मटेरियल, आपका मटेरियल को हम लोग रिमूव कर देते हैं एंड स्प्रेड एट द लार्ज रेडियस। ओके, देयरफॉर हॉलो शाफ्ट आर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट हैविंग द सेम वेट। दैट मीन्स सेम वेट होते हुए भी क्या होता है, दैट मीन्स कि जो हॉलो शाफ्ट होता है वो सॉलिड शाफ्ट के बजाय भी आपका कंपेरिजन में मोर स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। क्लियर है ये, इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करें। हॉलो शाफ्ट आर मटेरियल आर द सेंटर इज रिमूव्ड एंड स्प्रेड एट द लार्ज रेडियस, देयरफॉर हॉलो शाफ्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट हैविंग द सेम वेट। ओके, ये यहाँ पे आपका डायग्राम दिखाया गया है और यहाँ पे किस तरह से आपका स्ट्रेसेस किस तरह से लग रहे हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस दिखाया गया फर्स्टली और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्जन दिखाया है बी में। ओके, कंपेयर विद द सॉलिड शाफ्ट हॉलो शाफ्ट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। कौन कौन से आपका इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आपका आता है आपको यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ द हॉलो शाफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट विद सेम वेट। ओके, सेकेंड है द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉलो शाफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट विद सेम वेट। स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है, आपका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी है एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉलो शाफ्ट इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट विद सेम वेट। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है आपका, ज़्यादा होती है। ओके, अब दूसरे के एडवांटेज देखिए आपका सॉलिड शाफ्ट के, कंपेयर्ड विद द सॉलिड शाफ्ट हॉलो शाफ्ट हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। कौन कौन से हैं। हॉलो शाफ्ट इज़ कॉस्टलियर पड़ता है देन सॉलिड शाफ्ट। दूसरा आपका द डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट एंड रिक्वायर्स मोर स्पेस। ओके, hollow shaft are used to provide passage for coolants and controls cables in case of deep hole drilling and borewell drilling. Okay, they are also used as the propeller shaft in automobiles and for axles of railway wagons. Their applications include epicyclic gearboxes where one shaft rotates inside another. Okay, hollow shafts are usually made by the extrusion process. Okay, the design of hollow shaft consists of determining the correct inner and outer diameter from the strength and rigidity consideration. Such shafts are subjected to axial tensile force, bending moment, torsional moment,
एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लोड्स। ओके, जैसे कि आपने पहले सॉलिड शाफ्ट में किया था, सेम आपका वो है, इसमें भी आपका तीनों चीज़ पॉसिबल है, या कह सकते हैं आपका कॉम्बिनेशन भी आपका पॉसिबल है। ओके, लेट अस एज्यूम डी आई अपॉन डी नॉट इक्वल टू सी, दैट मीन्स दोनों में आपका कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे हैं। दैट मीन्स डी आई क्या है आपका इनसाइड डायमीटर ऑफ द होलो शाफ्ट और डी नॉट क्या है आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ द होलो शाफ्ट। सी क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर। व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स द टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन बाय, इससे द्वारा क्या हो जाएगा आपका लोड बाय एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जहाँ पे मटेरियल है तो क्या हो जाएगा आउटर एरिया से क्या होगा आपका इनर सेक्शन जो आपका रिमूव किए हैं, यदि वो एरिया आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपको यहाँ से जो आपको ऑप्ट होगा वो मिल जाएगा। दैट मीन्स π/4 टाइम्स ऑफ डी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ डी वन स्क्वायर या डी आई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका आपको रिलेशन पता है कि मैंने बताया था कि यदि सेम आपका टर्म में यदि वैल्यू लाना चाह रहे हैं आप तो डी आई अपॉन डी नॉट इक्वल टू क्या है आपका सी है। ठीक है, तो यदि आपका डी आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी नॉट लाना चाह रहे हैं तो डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सी इंटू डी नॉट आ जाएगी। तो डी आई की जगह क्या करेंगे आपका सी इंटू डी नॉट पुट करेंगे तो सी स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी नॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस सी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट व्हेन द शाफ्ट, ये किसके लिए आपका टेंसाइल के लिए, व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट द बेंडिंग स्ट्रेसेस आर गिवन बाई सिग्मा बी इक्वल टू एम बी वाई अपन आई। ठीक है ना, और आई क्या होता है यहाँ पे π/64 ऑफ डी नॉट की पावर 4। फिर से क्या करेंगे यहाँ पे जो डी आई की वैल्यू है वहाँ पे क्या करें सी की पावर 4 आपका डी नॉट 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आई आ जाएगी क्या हो जाएगी पाई डी नॉट की पावर 4 1 माइनस सी की पावर 4/64। ठीक है, तो आपको आई मिल गया, वाई आपको पता ही है क्या होता है डी नॉट बाई 2 होता है। ओके, आउटर पेरीफेरी से आप लेते हैं तो आउटर पेरीफेरी में क्या हो जाएगा डी नॉट होता है। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका तो यहाँ सिग्मा भी जो आएगा आपका 32 एम बी अपॉन पाई डी नॉट क्यूब 1 माइनस सी की पावर 4 आ जाएगा। ओके, व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्जनल मोमेंट, अब क्या होगा यहाँ पे जब प्योर टॉर्जन रहेगा द टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इज गिवन बाई टाउ इक्वल टू एम टी आर बाई जे हो जाएगा। तो ये तो था किसके लिए आपका हॉलो शाफ्ट के सॉलिड शाफ्ट के लिए। तो जब आपका यहाँ पे हॉलो शाफ्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले आपका जे निकालेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी π/32 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4। डी आई को आपका डी नॉट टर्म में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सी की पावर 4 डी नॉट की पावर 4, डी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, और आर जो होगा आपका वो डी नॉट बाई 2 होता ही है। ओके, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगी जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाउ की वैल्यू आपकी ये आ गई। ओके, सो ऑन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ मोहर सर्किल डायग्राम फॉर hollow shaft is similar to the Mohr circuit for the solid shaft. So in this case क्या हो जाएगा sigma x is the normal stress while tau is the shear stress. We will consider two cases for the calculating the values of sigma x. तो केस फर्स्ट आपने लिया, in this case the shaft is subjected to combination of axial force, bending moment and torsion. ठीक है, तो ये आपका जो होता है आपका जो सिग्मा एक्स रहेगा वो सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी हो गया जैसे कि लास्ट में आपने किया था। जबकि जो केस सेकंड है इन दिस केस द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जनल, बेंडिंग और टॉर्जन आएगा आपका। ठीक है ना, विदाउट एनी एक्सियल फोर्स तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा बी हो जाएगा। ओके, तो द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स और ऑब्टेन बाय इक्वेशन 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे दैट मीन्स सिग्मा 1 बराबर हमें पता है ना, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, टाउ मैक्स आपका ये आ जाएगा। ओके, सो द हॉलो शाफ्ट कैन बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जैसे कि पहले करते आ रहे हैं आप। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट द हॉलो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जनल मोमेंट्स विदाउट एनी एक्सियल फोर्स एंड अप्लाई दीज थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो 1 बाय 1 करेंगे, एक बार आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ले लें और एक बार क्या करेंगे आपका टेरेस्का थ्योरी, दैट मीन्स ये क्या है आपका रैंकाइन थ्योरी, और दूसरी बार आपका टेरेस्का थ्योरी यानी कि जिसे हम बोलते हैं आपका शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है ना, तो सिंपल सा आपका वैल्यू पुट करना है वहाँ पे जो आपने फाइंड आउट की है कि ठीक है ना, जिससे आपका सिग्मा 1 आपने यहाँ पे निकाला है सिग्मा एक्स बाई 2 और सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स और टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो सिग्मा 1 आएगा वो कुछ आपका इस तरह से आएगा। फिर दूसरा आपको पता है जो एम्पिरिकल रिलेशन होता है सिग्मा 1 इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ एस से। ठीक है ना, दूसरा आपको यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को आपको क्या करेंगे इक्विवेलेंट कर देंगे तो वहाँ से जो अननोन पैरामीटर है दैट मीन्स डी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब डी नॉट की वैल्यू आप आ जाएगी तो आप इजीली यहाँ से क्या करेंगे दैट मीन्स जो भी चीज़ आपको निकालनी है
वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सिमिलरली आपका बेंडिंग के लिए किया है आपका, तो यहाँ पे बेंडिंग के लिए करके आपका इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसके थ्रू था आपका, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी थी। अब जब आप शेयर स्ट्रेस थ्योरी लेंगे आपका, तो सेम फिनोमेना इसमें कभी करेंगे आपका। शेयर स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू दिस वन, और टाउ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा, और जो टाउ मैक्स आपका ये आएगा दूसरा SSY अपन FS से आ जाएगा। SSY क्या होता है आपका 0.5 टाइम्स ऑफ SYT होता है। वैल्यू पुट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर देंगे तो जो भी आपका अननोन पैरामीटर है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 20 ओके फॉर सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट आर सिमिलर एक्सेप्ट द टर्म 1 माइनस सी की पावर 4 है आपका, वही है आपका जो एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सेम रहेगा। सिमिलरली क्या है, एक्सप्रेशन टाउ मैक्स आर आल्सो सिमिलर फॉर सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट एक्सेप्ट द 1 माइनस सी नॉट पावर 1 माइनस सी पावर 4। क्लियर है ये। दैट मीन्स खाली आपका डिफरेंस आपका 1 माइनस सी की पावर 4 का आ रहा है, अदरवाइज पूरा आपका सब कुछ सिमिलर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे आपका, इसका ये था आपका स्ट्रेंथ बेसिस पे, अब हम लोग क्या करेंगे आपका टॉर्जनल रिजिडिटी बेसिस पे करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, इस पर आप न्यूमेरिकल करें। ओके, थैंक यू सो मच।